आप लोग। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने इशार लिया था और अभी मेरे बाल भी सूख गए हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि मेरे बाल थोड़े से सूख जाए, फिर मैं नीचे जाऊंगी, बाकी के अपने काम करूंगी। और हमारा मॉर्निंग का सारा काम फिनिश हो चुका है। सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और आजकल जल्दी उठ जाते हैं थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा ये हो जाता है कि जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश हो जाते हैं। तो वैसे तो आज थर्सडे में अपने बाल नहीं धोती हूँ, लेकिन मैंने धो लिए क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे थे, क्योंकि अभी गर्मी भी बढ़ रही है ना, तो इसलिए ऑयल आ जाता है बालों में बहुत। और वैसे भी मेरा स्कैल्प में बहुत ज्यादा ऑयली है, तो उसकी वजह से ना बाल ऑयली ऑयली हो जाते हैं। तो अभी मैं नीचे जा रही थी क्योंकि कल नहीं, परसों शाम में आशु लाए थे थोड़ी सी ग्रोसरी, जो कि मैंने अभी तक अंदर नहीं रखी थी, उसको मैंने स्टोर रूम में ही रखा हुआ था। तो ऐसा ही करते हैं हम लोग, जब सामान कुछ लेकर के आते हैं उसको रख देते हैं। अगर नीड का है तो उसी समय धो के यूज कर लेते हैं, अगर उस समय उसकी जरूरत नहीं है तो वो रखा रहने देते हैं, फिर 2-3 दिन बाद उसको यूज कर लेते हैं हल्का सा वॉश करके, तो थोड़ा टेंशन नहीं होती है। और आजकल सबकी ये आदत बन चुकी है। तो वो मुझे अभी ग्रोसरी जो है वो लगानी है। और बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बच्चों ने भी शार ले लिया, दोनों बच्चों ने। और मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, घर भी, रूम वगैरह भी सब मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं, आप देख सकते हो। लेकिन आशु यहाँ लेट के टीवी देख रहे हैं, थोड़ा सा टीवी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। मैं नीचे जा रही हूँ और बाल अच्छे से सूख गए हैं। और आप लोग को मैं बताऊं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब सामान खत्म होता जा रहा है। बहुत सारा ग्रोसरी का ऐसा सामान है जो डोईवाला में अवेलेबल नहीं है। यहाँ की मार्केट में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिलती ही नहीं है। और दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा शैम्पू और जो मास्क है वो फिनिश हो गया है। तो मैंने ना स्ट्रेटनिंग करवाई थी, स्मूथनिंग करवाई थी बालों में, तो तब से मैं यूज करती हूँ ये लॉरियल का एक्सटेंसो शैम्पू। और साथ में मैं यूज करती हूँ ये वाला मास्क। तो ये एक्सटेंसो का मास्क है। दोनों ही ना मेरे बिल्कुल फिनिश होने वाले हैं। और बिल्कुल नहीं पता था, हम सभी को नहीं पता था कि ऐसी भी कोई सिचुएशन आएगी और ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता है कि डोईवाला में, शायद आप लोग को तो खैर कैसे पता होगा, तो मैं आप लोग को बताऊं कि देहरादून तो डिलीवरी हो जाती है किसी किसी चीज की, लेकिन डोईवाला में तो बिल्कुल भी किसी चीज की डिलीवरी नहीं हो रही है, जो भी आप ऑनलाइन मंगा रहे हो। तो बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा शैम्पू खत्म हो गया, मास्क खत्म हो गया, और मुझे यही वाला शैम्पू यूज करना होता है। तो पता नहीं क्या होगा, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रही हूँ। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं और बाकी के काम करते हैं, लंच की तैयारी करते हैं और ग्रोसरी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ रखा हुआ है सारा ग्रोसरी का सामान। तो इसको अभी तक मैंने खोला नहीं था, परसों शाम में आशु इसको लेके आए थे, तो मैंने यही रखा हुआ है। बल्कि परसों शाम को नहीं, परसों मॉर्निंग में लेके आए थे, क्योंकि मॉर्निंग में ही खुलता है यहाँ पर मार्केट और कुछ आवर्स के लिए खुलता है। तो परसों को आशु ले आए थे। तो आज मुझे इसको इसकी जगह पर रखना है और इसको वॉश करूँगी पहले। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैंने मंगवाया था धनिया पाउडर, तो उसका 1 पैकेट मंगवाया है। और ये रही लाल मिर्च, तो लाल मिर्च मंगवाई है, और ये तीखी वाली लाल मिर्च है। साथ में मैंने मंगवाई थी 1 कश्मीरी मिर्च, जिसके बिना मुझे कोई दाल सब्जी अच्छी नहीं लगती, आप लोग को तो पता ही है। और एक मैंने मंगवाई थी ये टॉप्स की विनेगर, तो 1 बॉटल मैंने विनेगर मंगवाया है। और मंगवाई है मैंने मोटी वाली सौंफ, जो कि मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, इसको चाय में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये सौंफ मैंने मंगवाई है। और साथ में मैंने मंगवाई है थोड़ी सी लौंग, तो ये रही। और साथ ही मैंने मंगवाया है तेज पत्ता। तो कुछ मसाले मेरे ना ख़त्म हो गए थे, खड़े मसाले, तो जो जो भी मिले हैं मैंने मंगवा दिए हैं। तो ये रहा जीरे का 1 बड़ा पैकेट। और यहाँ मैंने मंगवाई है कुछ छोटी इलायची। तो छोटे वाली इलायची ना, खुली वाली जो आती है ना, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। जो पैकेट वाली आती है उसमें बहुत छोटी छोटी इलायची दे के रखते हैं, बहुत कम बीज होते हैं उनके अंदर, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। और ये खुले वाली इलायची बहुत बढ़िया रहती है, मोटे मोटे दाने रहते हैं इसमें। तो 1 पैकेट थोड़ी सी मैंने ये मंगवाई है। और कुछ बच्चों के सोप्स हैं, तो ये रहे बच्चों के सोप। और साथ में ये रहा बॉडी लोशन, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। तो ये मैंने निविया सॉफ्ट का इस बार मंगवाया है। बल्कि मैंने इनको बोल के भेजा था कि जो भी अवेलेबल हो ग्रॉसरी वाली शॉप पे, क्योंकि ग्रॉसरी शॉप से ही ये सारा सामान आया है, तो वहाँ पर निविया का ही अवेलेबल था। वैसे हम लोग वैसलीन का भी यूज़ करते हैं। तो आशु ये ले आए हैं। तो एक ये क्या कहते हैं, बॉडी लोशन है, साथ में ये क्रीम जो है निविया सॉफ्ट, ये फ्री आई है, तो अच्छा है। तो ये ले आए हैं। और यहाँ
आधा 1 किलो या नहीं आधा किलो है ये, आधा किलो है ये उड़द और धुली उड़द है। ये रहे 1 किलो राजमा और एक मैंने मंगवाई है सोया सॉस और भी बहुत सारा सामान है। तो ये है दली मसरी, तो पैकेट खुला हुआ है इसका, और ये है एक सूजी का पैकेट। तो दाल मेरी बिखर गई है, एक्चुअली खुला हुआ था पैकेट। और ये रही अरहर की दाल, ये भी आधा किलो है। और 1 किलो मैंने मंगवाए हैं चने, तो काले चने भी मंगवाए हैं मैंने 1 किलो, क्योंकि ये मैं स्प्राउट्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में यूज़ हो जाते हैं। तो ये सब ग्रॉसरी का सामान मिला है। कुछ सामान फिर भी ऐसा है जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हुआ, बड़ी परेशानी हो रही है। तो अब मैं इन सब सामान को इनकी जगह पर लगा दूंगी। अभी बज चुके हैं 12:30। सारा राशन जितना हम लोग लेके आए थे ना, वो सब मैंने सामान लगा दिया है। और आजकल क्या हो रहा है ना कि सब लोग घर पे हैं और बार बार कुछ ना कुछ खाने के लिए बनता रहता है, तो कुछ चीजें जल्दी फिनिश हो जाती है राशन में, कुछ चीजें होती है कि बच जाती हैं। तो जो जो भी सामान मेरा बच रहा था ना, वो मैंने खत्म हो गया था, वो मैंने मंगवा लिया है, उनको उनकी जगह पर रख दिया। और अब मैं लंच की तैयारी करने आ गई हूँ। यहाँ देखिए मैंने गैस जो है वो लो फ्लेम पे कर लिया है, कुकर चढ़ा दिया है। तो आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ अरहर की दाल, और इसमें मैंने थोड़ी सी ना साबुत मसरी भी मिक्स कर ली है। तो ये बनेगी आज हमारे लंच में। साथ में यहाँ मैंने चावल भी थोड़ी देर पहले भिगो दिए थे, तो चावल भी भीग चुके हैं। और अब मैं जल्दी से लंच बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फुर्सत होके आप लोगों से बात करूंगी। और तड़का मैंने काट लिया है लहसुन प्याज का, बहुत ज्यादा कुछ मैंने इसमें डाला नहीं है, टमाटर वगैरह मैंने डाले नहीं, क्योंकि टमाटर फिनिश भी हो गए थे और मेरे ख्याल से कल ही अब आ पाएंगे टमाटर। तो चलिए खाना बना लेते हैं, फिर फुर्सत होके आप लोगों से बात करते हैं। तो गाइस दाल को मैंने छोंक दिया है और प्याज और लहसुन का तड़का लगाया है, बहुत ही बेसिक से मसाले डाले हैं। तो दाल को मैंने छोंक करके उसको दूसरे वाले बर्नर पे रख दिया है, छोटे वाले बर्नर पे, और इस बड़े वाले बर्नर पर मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो उसके लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, ऑयल की गर्म होती मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा जो है वो भून लिया है, और उसके बाद डाल दिए हैं भीगे हुए चावल। तो चावल भी एक ही सीटी में बन के रेडी हो जाते हैं। और कभी कभी मैं लंच के टाइम पे ना रोटी भी सेक लेती हूँ राइस के साथ में, लेकिन आज मैं सिर्फ दाल और चावल बना रही हूँ। तो दाल चावल मैंने दोनों छोक दिए हैं, मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश है। तो यहाँ सिंक में ना 2-4 बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि आजकल सभी लोग घर में हैं, खास तौर पे बच्चे घर में, और बच्चे बहुत ज़्यादा बर्तन जूठे करते हैं। जिनके घर में बच्चे होंगे ना, सबको पता होगा। और बर्तनों में सबसे ज़्यादा क्या जूठा होता है, सबसे ज़्यादा गिलास जूठे होते हैं। पूरा दिन पानी पीते रहते हैं और एक एक करके पता नहीं कितने सारे ग्लास लेते रहते हैं। मैं इनको बोलती भी हूँ कि बेटा एक एक ग्लास लिया करो, उसको रख लिया करो अलग से अपने ग्लास को, लेकिन कहाँ मानना है उनको। हर बार जितनी बार उनको पानी पीना होता है, चाहे 10 बार पिए 20 बार पिए, तो उतनी बार दूसरा ग्लास लेते हैं। तो यहाँ 2-4 बर्तन रखे हुए थे, तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं फुर्सत होकर आप लोगों से बात करती हूँ। कर देती हूँ, क्योंकि दाल मेरी बन चुकी है, जस्ट उसकी स्टीम निकलनी है और चावल बन रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, देखती हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आजकल तो ना थोड़ी थोड़ी देर में ना लड़ना भी शुरू कर देते हैं, और
ये मैंने मेरी क्रीम निकाल ली थी, तो इसको अभी रूम में लेके जाऊंगी। और बिल्कुल ना मेरे हाथ इतने ड्राई हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा बिना लोशन के ड्राई हो गए थे। बड़ी मुश्किल से ये लोशन मिला है, वो भी ग्रॉसरी की शॉप से। दोनों अपने हेयर बनवा लो बच्चा। तो यहाँ देखिए, यहाँ खेल रही है नोनो। तो अभी तक बाल नहीं बनवाया इसने। एमी आ जा आओ। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं आजकल, किन चीज़ों में बिजी रहते हैं बच्चे। तो यहाँ मोबाइल मैंने ना ट्राइपॉड से निकाल लिया है। तो चलिए, और आज ना हेयर मैंने थोड़े ऊपर ऊपर करके बनाए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़ा सा जो है चिपके चिपके नहीं लग रहे। और हेड वॉश करने के बाद ना बाल बहुत अच्छे लगते हैं एकदम। नहीं तो क्या होता है ना, ऑयल अगर बालों में आ जाता है ना, बिल्कुल चिपके चिपके हो जाते हैं मेरे बाल। तो आज थोड़े अच्छे लग रहे हैं हेड वॉश होने के बाद। तो गाइज यहाँ मेरा यम्मी लंच भी बन के रेडी हो गया है। तो ये रहा हमारा आज का सुपर टेस्टी लंच। तो ये रही अरहर और साबुत मसरी की दाल। तो आज मैंने पहली बार अरहर और मसरी को मिक्स करके बनाया है और बहुत टेस्टी लगी थी ये दाल। साथ में ये रहे जीरा राइस और थोड़ी सी मैंने सब्जी ली है उसकी पपीते की। मॉर्निंग में मैंने थोड़ा सा खट्टा मीठा पपीता बनाया था। कभी आप लोग के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी कर लीजिए लंच। लंच वगैरह सब हो गया था काफी देर पहले, और मैं आ गई थी अपने रूम में। और दोनों बच्चे नीचे हैं, पापा के पास दादी के पास, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और मैं वैसे भी थोड़ी देर ना शांति के लिए ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन बच्चे इतना ज्यादा परेशान करते हैं ना। आजकल तो बच्चों को ये भी नहीं है कि हाँ थोड़ी देर स्कूल चले जाएंगे, थोड़ा शैतानियां जो है उनकी कम हो जाएंगी। तो आजकल तो बच्चों को घर में रहना, तो फुल ऑन मस्ती की हुई है बच्चों ने। इतना शोर करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं, और डांट भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो दोनों बच्चे भी नीचे ही खेल रहे हैं। मैंने इनको बोला कि अभी थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे वीडियो एडिट करनी है और आप लोगों से बात भी करनी थी, इसलिए दोनों को मैं नीचे छोड़ के आई हूँ। और अभी मैं नेल पेंट भी लेके बैठी थी, क्योंकि नेल पेंट चेंज करूंगी। और आजकल वैसे भी देखिए कोई काम तो है नहीं हम लोग के पास, या तो कुकिंग कर लो घर में रह के, या फिर मैं नेल पेंट चेंज कर लेती हूँ, चूड़ियां चेंज कर लेती हूँ। और पता है क्या, आप लोग को कल मेरी जो जेठानी है ना, वो मुझे कहने लगी कि अरे क्या बात है कि तू ना डेली डेली कड़े चेंज कर लेती है। तो वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आके तो आप लोग देख रहे हो डेली व्लॉग्स में मैं कड़े वगैरह पहनती हूँ सूट के साथ में। ठीक है, अच्छा लगता है ससुराल में। तो मैं ना उनको हंसने लगी। मैंने कहा भाई एटलीस्ट कड़े चेंज करने से कुछ तो चेंज हो रहा है लाइफ में। मैं नेल पेंट चेंज कर रही हूँ, कुछ तो चेंज हो रहा है, नहीं तो वही सेम रूटीन, इन सब चीजों से इतने बोर हो गए ना। तो मैंने उनको हंसने लगी। मैंने कहा एटलीस्ट मैं कड़े चेंज करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, कुछ तो चेंज हुआ, कुछ तो नया हो रहा है लाइफ में। अब भाई देखो, हम लोग मार्केट तो जा नहीं सकते, कुछ चीज परचेज करके नहीं ला सकते, तो जितना भी नए नए कड़े रखे हैं तो मैं चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। तो मैं हंस रही थी कल उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से सभी की हालत ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा हम लोग तरस रहे हैं आजकल चेंज के लिए। और मेरे पास ना एक कमेंट आया था, उनका नेम तो मैं भूल रही हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे टैटू के लिए। तो ये जो मेरा टैटू है ना, इसमें लिखा हुआ है बिलीव। तो ये मैंने अपने जो मेरा लास्ट ईयर बर्थडे पे मैंने इसको बनवाया था। तो ये पिछले साल मैंने बनवाया था मेरे बर्थडे पे। इस बार का बर्थडे तो ऐसा ही रह गया, क्योंकि मार्च में था मेरा बर्थडे, तब से ऐसा कोरोना वायरस चला हुआ है ना कि सारे प्लान्स हमारे चौपट हो गए। ये मैंने अपने पिछले वाले बर्थडे पे बनवाया था बिलीव। तो आई थिंक कि आप लोग को, आपको जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको जवाब मिल गया होगा। और एक और मेरे पास कमेंट आया था कि नवनीत दी आप लॉकडाउन चला हुआ है, आप अपने मायके चले जाओ कुछ दिन। तो यार जब मैं ये वाला कमेंट मैंने पढ़ा ना, मुझे इतना रोना आया। मैंने कहा यार इतने मजबूर हो गया ना। मतलब पहले ऐसा रहता था कि मई में बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती थी गर्मियों की, तो मैं क्या करती हूँ कि बीच में, तो देखिए हर लेडीज का यही है मेरी तरह, कि बीच में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग वगैरह रहती है और हमारे हस्बैंड लोगों का जो ऑफिस है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर होती है। तो हम लोग बीच में तो अपने मायके नहीं जा सकते हैं। तो मेरा मायके जाने का टाइम होता है या तो विंटर वेकेशन में या फिर समर वेकेशन
वेकेशन में, और इस बार ये समर वेकेशन तो लगता है ना नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो देखिए लॉकडाउन चला हुआ है। और ऐसे टाइम पे मैं बिल्कुल अपने मायके जाना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा हैं। और फिर ये देखिए ये टाइम ऐसा है कि इसमें इंजॉय करने जैसा तो कुछ नहीं है, और वहां जाके भी मुझे घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। और बच्चे यहाँ पर तो थोड़ा खुला खुला है, खेत वगैरह भी है, तो बच्चे थोड़ा ना घूम लेते हैं, तो उनका टाइम पास हो जाता है। और वहां जाके ना फिर बच्चे मतलब परेशान से हो जाएंगे, फिर वो नानी नाना को भी परेशान करेंगे, क्योंकि वहां जाके ना एमी को रहता है बस नाना के साथ में मार्केट जाना है, मम्मा नाना के साथ में टॉफी लेने जाना है, नाना के साथ में चॉकलेट लेने जाना है। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ, बिल्कुल बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ। और यार सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए तो मैं भी जाना चाहती हूँ। और ये कमेंट जब आया ना मुझे ऐसा हो गया रोने जैसा, मैंने कहा यार बहुत मजबूर हो गई हूँ, मन ऐसा कर रहा है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये ताले तोड़ के, लॉकडाउन तोड़ के मैं भाग जाऊं अपने मायके। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ भी मेरे हस्बैंड की, मेरी मदर इन लॉ की, सभी की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और देखिए ये टाइम ऐसा है कि सेफली अपने घर में रह जाए ना तो अच्छा है हम सभी के लिए। तो इसलिए मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ। मन बहुत कर रहा है मेरा, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पर क्या कर सकते हैं ना। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करने का टाइम है, उससे पहले मैं लूंगी आप लोगों के प्यारे प्यारे से नाम जो कि मैं डेली लेती हूँ। और कल मैं ना अपने सब्सक्राइबर का नेम ना लेना भूल गई थी व्लॉग में, तो उनका कमेंट मेरे पास आया था। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सबके नेम्स ले लूँ, तो शायद उनका मैं भूल गई थी, तो उनका नेम मैं आज लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप ही का नेम लेती हूँ। तो ये नेम है इसरार अंसारी। तो सॉरी अगर मैं कल के व्लॉग में आपका नेम लेना भूल गई, पता नहीं कैसे, नहीं वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट सबका लिया हुआ था। तो नेक्स्ट है प्रियंका वाडिया, रजदीप कौर, जेपीएस स्टूडियो। तो इनका जो नेम है वो है अमन। तो आपने मुझे कमेंट किया था तो इसलिए आपका नेम मैं ले रही हूँ अमन। नीतू कौर, आशा गादवी, रीना थापा, अमित कन्नौजिया, साक्षी खुराना, गेती 12, पूजा सिंह, सुषमा गुरुंग, शिवानी बिरला, रिचा नौटियाल, संगीता पालदास, शिखा शर्मा, सरन्या सुंदराज, साबी जट, चांदनी सुल्ताना, हरबंस संधू, लारा गोरेटी। तो ये सभी हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर जो कि मुझे बिल्कुल भी कमेंट करना नहीं भूलते। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। आई होप कि इसरार अंसारी जी आपकी जो शिकायत है वो दूर होगी होगी। आज मैंने आपका नेम ले लिया, तो इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ बनाए रखिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। तो मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। और घर में रहिए, सेफ रहिए, और परिवार के साथ ये टाइम खूब प्यार के साथ बिताइए। तो